कहाँ तक पढ़े थे हम लोग जी? लास्ट पॉइंट बोलिए। हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता ना जी, क्लास 12 चैप्टर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री ना, हड़प्पा सभ्यता। कितना डाले हैं? 4 बस 20 बूंद डालिए और डालिए इसी। लास्ट बताइएगा आप लोग। कुछ विद्वानों के अनुसार भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया, यही है ना। अब अगला जो है, ठीक है लिखिए, सिंधु सभ्यता की देन, हेडिंग डालिए, सिंधु सभ्यता की देन, सिंधु सभ्यता की देन लिखिए। सिंगल रेवशन देख लिखिए, डैश देके छोड़ दीजिए। हड़प्पा सभ्यता ने दशमलव पद्धति पर आधारित, हड़प्पा सभ्यता ने दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल की प्रणाली प्रदान की, मापतौल की प्रणाली प्रदान की, जिसका व्यवहार आधुनिक प्रक्रियाओं में भी यथावत किया जा रहा है। यथावत यानी वैसे ही किया जा रहा है, सेम, यथावत किया जा रहा है, यथावत किया जा रहा है। अगला एरो चिन्ह लिखिए, नगर नियोजन तथा निकास प्रणाली, नगर नियोजन तथा निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक देन है, हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक देन है, जिसे अब भी नगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है, जिसे अब भी नगर निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। प्रयुक्त किया जाता है। अगला, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में, हड़प्पा सभ्यता स्थलों में प्रचलित धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रतीकों को वर्तमान समय में भी यथावत प्रयोग में लाया जाता है, यथावत प्रयोग में लाया जाता है, यथावत प्रयोग में लाया जाता है। अगला एरो चिन्ह लिखिए, हड़प्पाई लोग लिंग पूजा और पशु को पवित्र मानते थे। हड़प्पाई लोग लिंग पूजा और पशु को पवित्र मानते थे तथा
मातृ देवी की आराधना करते थे, तथा मातृ देवी की आराधना करते थे, तथा मातृ देवी की आराधना करते थे। अगला एरो चिन्ह देखिए। वर्तमान में भी यह प्रचलित है वर्तमान में भी यह प्रचलित है। अगला एरो चिन्ह लास्ट। वृक्षों को पवित्र मानना, वृक्षों को पवित्र मानना, कौमा स्वास्तिक का प्रयोग, स्वास्तिक जानते हैं ना जी, स्वास्तिक का चिन्ह जानते हैं आप लोग, इस टाइप का होता है। उल्टा बना दिए कहाँ, ये ऐसे रहेगा, ऐसे ना, स्वास्तिक का चिन्ह, यही है स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का प्रयोग, कौमा स्नान का महत्व, स्नान का महत्व आज भी हड़प्पा सभ्यता की जैसा, आज भी स्नान का महत्व आज भी हड़प्पा सभ्यता की भांति विद्यमान है, हड़प्पा सभ्यता की भांति विद्यमान है। अब आपका जो थ्योरी था वो समाप्त हो गया। अब आप लोग प्रश्न और उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर में पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये मार्कर सही नहीं दिया है, दूसरा मार्कर है देखिए था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसी और डालना था उपलब्ध। हाँ वस्तु, हाँ देखो तो ये ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको रख दीजिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये हेडिंग डाल दीजिए, इसमें हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे ढेर सारा। इसमें पहला पढ़िए, वस्तुनिष्ठ मतलब समझता है ना, बहुविकल्पी है। एक नंबर वाला प्रश्न लिखिए, मानव द्वारा, पहला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? आंसर है तांबा। आंसर है तांबा। दूसरा प्रश्न, सोरतु घई, देख लीजिए, सोरतु घई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोरतु घई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? सोरतु घई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? आंसर होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? गोदीबाड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आंसर होगा लोथल, आंसर होगा लोथल। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के लेख में, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मेलुहा किसे कहा गया है?
मेलुहा किसे कहा गया है? आंसर होगा हड़प्पाई क्षेत्र को, हड़प्पाई क्षेत्र। अगला प्रश्न, फयांस, फयांस लिखिएगा, फयांस से बने लघु पात्र, लघु मतलब छोटा होता है, फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के, जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में, पात्र मतलब बर्तन होता है, पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? आंसर लिखिए, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न, S.R. राव, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई, S.R. राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? आंसर होगा 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में। अब आएंगे डिस मिलेगा आपका, जाइए जाइए। अगला प्रश्न लिखिए। लास्ट में जब ना 2 पार्ट में खींचेगा ना, लास्ट में बोलिएगा कि मतलब अब आगे अगले मतलब अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक रहेगा। लास्ट में मतलब मोमेंट देने के लिए ठीक रहता है। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? डायरेक्टर जनरल कौन थे? आंसर होगा जॉन मार्शल। ठीक है, अगला लिखिए। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग कितनी है? आंसर होगा 400। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? आंसर होगा कालीबंगा, कालीबंगा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है?
हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल कौन है? आंसर होगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों को सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? आंसर होगा लोहा, आयरन। यह प्रश्न 2014 में पूछा गया, 19 में और 21 में पूछा गया। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? आंसर होगा सिंधी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, हाँ करिए पूरा, आगे 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां कुल याद कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? आंसर लिखिए, एक कब्रगाह। एक कब्रगाह। अगला लिखिए, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? प्रमुख देवता था। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। आंसर क्या होगा? शिव। अगला प्रश्न, MS वत्स, MS वत्स के हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया? MS वत्स के हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया। आंसर लिखिए 1921 में। ये तो गलती है, हड़प्पा तो उत्खनन ही थोड़ी किया है। दयाराम सानी ना है, ये प्रश्न गलत है, इसको काट दीजिए। नहीं तो हाँ प्रश्न गलती है, क्योंकि प्रश्न नहीं बोल दिया है MS वत्स के हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया है। पहले तो हड़प्पा का नहीं किया है और MS मतलब ही नहीं किया है। कौन किया है? दयाराम साहनी, इसलिए प्रश्न गलती हो गया। अगला प्रश्न लिखिए, थोड़ी इसको काट दीजिए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता? पानी वहाँ लिखा है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? आंसर लिखिए, कांस्य युग।
कांस्य युग। अगला लिखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सबसे बड़ा शहर कौन सा था? आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? नहीं, 1784 ईस्वी में। किसने की? विलियम जोन्स। यो लिख लीजिए, सर विलियम जोन्स ने की। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने की। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो। अगला प्रश्न, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? किस वर्ष उत्खनित किया गया? उत्खनित किया गया। आंसर क्या होगा? ठीक, 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में अगला प्रश्न, गोदी कहाँ से मिला है? गोदी बाड़ा, दो बार रिपीट हो गया ना प्रश्न ये, 2023-24 में आया प्रश्न। लोथल आंसर होगा। सिंधु सभ्यता में अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। अगला प्रश्न, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? छोटू को फोन करिए। आंसर होगा सिंधु। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर क्या होगा? सिंधु। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? पश्चिम उत्तरी भाग में, उस पश्चिम उत्तर भाग में। आंसर क्या होगा? पश्चिमोत्तर, यानी पश्चिम उत्तर भाग में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर क्या होगा? भोगवा नदी। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1922 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? सही है, दयाराम साहनी। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई?
1900 किसने की थी? राखल दास जी। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखल दास बनर्जी ना। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो। निम्नलिखित में से कौन एक पूर्व सैन्य अधिकारी था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में काम करता था? जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, I.M. व्हीलर। अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। बाएं से दाएं नहीं बल्कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित थे। पढ़ें आप लोग। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? इसके नोट्स में है। कांस्य युग की ना। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा का। निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है?